नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो राजेश जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और आपने बहुत कमाल वेलकम किया। दूसरी बात ये है, पब्लिक से कहना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे सवाल मैंने लिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट की थी और राजेश जी से पूछेंगे हम सवाल। और बहुत सारी चीजें जो वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और भी मतलब जो आपके मन में जिज्ञासा होगी वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड राजेश जी के बारे में, सब कुछ आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आराम से बैठो और पूरा जो इंटरव्यू है एंजॉय कीजिए। तो राजेश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप वॉइस इंडस्ट्री में कैसे आए? जी दिनेश जी, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। कैसे? जैसे मैं हूँ गुजराती। गुजरात में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन पला बड़ा एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज सब कुछ महाराष्ट्र, मुंबई में। तो मुंबई में जो होता है वो 10th के बाद कॉलेज शुरू हो जाती है। आमतौर पर कई राज्यों में ऐसा है 12th के बाद होता है, 12वीं के बाद। वैसे यहाँ होता है 10th के बाद कॉलेज शुरू हो जाती है। तो मैं कॉलेज में था और ये जो कलाकारी वाला कीड़ा था वो स्कूल टाइम से ही था। जो अलग अलग आवाजें निकालना, मिमिक्री करना, इस तरह की चीजें। लेकिन इसको थोड़ी वो कह सकते हैं ना कि पंख मिले वो कॉलेज में। कॉलेज में इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन होते हैं। जैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे वैसे ही ड्रामा। तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था एज एन एक्टर। मैं काफी अलग अलग कॉलेज के बीच हम कंपटीशन करते थे। तो वहां कभी थर्ड बेस्ट एक्टर, कभी मेरिट सर्टिफिकेट, कभी ये कभी वो 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 कर रहे थे, कलाकारी दिखा रहे थे। फिर 97 में, यानी कि मैं 12th में था, 12th का वेकेशन था, तभी मैंने ये फिर प्रोफेशनली शुरू कर दिया कॉलेज के बाद। ड्रामा ड्रामा गुजराती थिएटर काफी रिच है, मुंबई में काफी शोज होते हैं, सब कुछ है। तो गुजराती थिएटर से शुरू कर दिया। और उसके बाद 99 के आसपास मैंने पहली बार जाना इस चीज को, डबिंग क्या होता है पता नहीं था, क्योंकि एक्टिंग 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 चल रहा था। तो डबिंग के लिए मुझे बुलाया गया था, वाया वाया। और मेरे बड़े भाई भी करते थे एक्टिंग, उनके थ्रू बुलाया गया था डबिंग के लिए। तो ऑडिशन के लिए गया था। और दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देख रहे हैं सबको बताना चाहूंगा कि पहला ऑडिशन मेरा भीषम सुपर फ्लॉप था। सुपर फ्लॉप। और मतलब बहुत ही प्यार से रिजेक्ट कर दिया गया था मुझे। मैं व्यस्त था थोड़ा बहुत एक्टिंग को लेकर, ड्रामा और कुछ प्लेज या कुछ सीरियल चलते रहते थे गुजराती में। तो और बहुत तभी कितना यंग था मैं, जवान था, मतलब 12th में कितना क्या होता है बच्चा, 12th 13 14 में वो। और ऑडिशन के लिए गया था जैसे। और एक प्रीमियम सीरीज थी, अलादीन के लिए बुलाया गया था मुझे, अलादीन के कैरेक्टर के लिए। क्या बात है! हालांकि आवाज यंग, हीरो वाली आवाज, तो उसके लिए गया मैं। लेकिन बहुत जोर से फ्लॉप इसलिए हुआ, रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो जो कला का जो क्राफ्ट होता है सर, जो वो क्राफ्ट कि आपको लिपसिंग करना है, वो जो बोला गया है उसी लिपसिंग पे आपको चिपकाना है, बिठाना है, उसको कहते हैं डबिंग प्रॉपर। वो उस चीज की कोई वो समझ नहीं थी। वो क्राफ्ट है, वो उसकी कोई मालूमियत नहीं थी। तो वो नहीं कर पाया मैं टेक्निकली। बताया गया कि आपको बहुत वक्त लगेगा ये करना, आपको मेहनत है, आप समझिए इस चीज को, फिर आइएगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ आपको, राजेश जी, आपकी आवाज ना अच्छी है, बस सुकून देती है सुनने में, हीरो वाली सॉफ्ट वॉइस है, और तभी तो और यंग और प्यारी वॉइस थी। तो बस इस चीज को मैंने जहन में रखा था, चलो एक पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं। ओके। और उसके बाद फिर मैं वापस एक्टिंग करता रहा। डबिंग डबिंग का कोई कांटेक्ट नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन फिर वाया वाया कुछ कुछ और बातें आई, शुरुआत हुई, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कैरेक्टर्स मैंने क्राउड किया है। क्राउड मतलब जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि जैसे फिल्म है, फिल्म में हीरो हीरोइन किरदार सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी होते हैं, वन लाइनर या क्राउड। जैसे जय हो, जय हो, जिंदाबाद, उसे क्राउड कहते हैं। तो वो भी कर चुका हूं मैं। इससे ये सारी चीजें सीखने को मिली मुझे, मैंने क्राउड किया है। मैं माइथो, एक रेडियो शो होता था उन दिनों, रेडियो शो में मैं छोटी छोटी सैनिक का कैरेक्टर करता था। महाराज, आपको महारानी याद कर रही हैं, बस इतना बोल के चला जाओ। ऐसे एक 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 चीज करके मैंने वो उस चीज को देखा बारीकी से। तभी जो अगर कोई रावण कर रहा था, तभी जो राम कर रहा था, उन सब के साथ आज मैं हम बैठकर खाते हैं, काम करते हैं और तगड़ा कैरेक्टर प्ले करते हैं। क्योंकि आज सालों बाद मैंने वो कोशिश की है, वो मकाम हासिल करने की कोशिश की है कि मैं वो वाले कैरेक्टर कर पाऊं जो वो तभी करते थे। तो बस फिर वैसे ही जर्नी शुरू हो गई थी सर।
तो कितने साल आपने अभी टोटल जो आपका वॉइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो गए? डबिंग का करियर 99 एंड में शुरू कर दिया था सर, तो 20 साल कह सकते हैं हक से, 20-21 साल जी। तो इस दौरान आपने एनिमेशन, हॉलीवुड मूवीज डबिंग जो होती है, साउथ इंडस्ट्री की जो मूवीज होती हैं वो डबिंग, उसमें क्या-क्या आपने अभी तक किया है? जी, जी, जी। पहले मैं एनिमेशन बताना चाहूँगा, कार्टून। एनीमे और एनिमेशन अलग है। पहले मैं कार्टून की बात करूँगा। उन दिनों कार्टून्स बहुत डब होते थे। तो मैंने काफ़ी ऐसे सीरीज़ किए जो निकलोडियन के लिए थे, डिज़्नी के लिए थे, कार्टून नेटवर्क पोगो के लिए वो सब कुछ था। बहुत-बहुत डब किए एपिसोड्स। तभी लोकप्रिय ज़्यादा और पावरफुल ज़्यादा सीरीज़ चलते थे वो एनीमे। एनीमे में बेब्लेड में मैंने रे किया, क्योया किया, वो एक तरह से ब्रांड बन गया बेब्लेड मतलब। उसके बाद मैंने ड्रैगन बॉल जी किया जो सुपर डुपर सीरीज मतलब हुँ, उसकी बात करें तो वर्ल्ड वाइड फैंस हैं। तो उसमें मैं जो विलन है ब्रॉली ब्रॉली मैं था। ब्रॉली, तो एक ओके। सुपर विलन, सुपर पावर विलन। तो जैसे बेब्लेड में रे, हाँ बेब्लेड में रे एक हीरो, जो हीरो है वो टाइसन, उसका दोस्त रे सेकंड हीरो, वो मैं प्ले करता था। तो रे की जो आवाज थी, हुँ, ये मैं बात कर रहा हूँ दिनेश जी 2002 की, हुँ, 2 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो तभी रे के लिए, तुम फिक्र मत करो टाइसन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और इसे मैं हरा के रहूंगा। हो जाए शुरू। ये एक तरह का वो काइंड ऑफ भंवरा जैसे छोड़ते थे वो बेब्लेड, वो घूमता था और ये पावरफुल उनका बैटल होता था। ओके। तो ये था। और उसके बाद जो हुआ जैसे मैंने बताया ड्रैगन बॉल जी, डीबीजी, उसमें मैं विलन, सुपर पावर विलन ब्रॉली, जो हीरो को भी मतलब सांसें लेने पे मजबूर कर दे ऐसा। ताकत, शक्ति, मुड़ा। तो ये जो फुल पावर मतलब इतनी एनर्जी के साथ इतने वो फेफड़े बाहर निकल आते थे वो जो लाफ्टर तो वाक़ई में, वाफ्टर। और ओके। उसके ही साथ और एक सुपरहिट शो एक और, निंजा हथौड़ी। हुँ, निंजा हथौड़ी में जो जो कियो नाम का बिल्ली था, बिल्ला काला, हुँ, हुँ, वो ओके। काइंड ऑफ जासूस जासूस मतलब जो मीम्स बनते हैं, मीम्स में इनको शेरलॉक होम्स और बॉन्ड और उनके साथ उनके साथ कंपेयर कंपेयर किया किया जाता अच्छा। है, एक नंबर का जासूस। तो उसमें उसका जो बॉस था अमारा, अमारा के लिए भी मैंने कुछ एपिसोड्स डब किए हैं, अच्छा, क्योंकि वो एक्टर जो थे वॉइस एक्टर वो अवेलेबल नहीं थे। तो लेकिन मैं उसमें रेगुलर करता था वो कियो। तो अमारा और कियो बैक टू बैक जैसे। हुँ, ओए 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 कियो, ये क्या कर रहे हो? ओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि केनिची क्या कर रहा है तो मैं उसे हराऊंगा कैसे? जाओ और जल्दी से मुझे बताओ क्या कर रहे हैं, जाओ। और उसका ये चेला कियो बिल्ली। हमारा बॉस, मैं बस यूं गया और यूं आया, अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। क्या बात है। हो गया जाके देख के आया, कुछ नहीं देखा फिर भी आके बॉस वहाँ क्या हो रहा है? वो हो रहा है जो नहीं होना था और वो होगा जो आपको पसंद नहीं आ रहा। हमारे बॉस क्या कहूँ? तो फुल एग्जेजरेट वाला क्या कैरेक्टर। बात है। तो बहुत ही फुल पावर कैरेक्टर। तो ये भी ओके, सुपरहिट सीरीज। छोटा भीम इंडियन कार्टून काफी है, छोटा भीम, उसमें जग्गू बंदर भी मैं। तो ये भी एक अलग आवाज है। ये मैं कर रहा हूँ 2008 से कर रहा हूँ दिनेश जी, ये भी। तो क्या? और भी काफी कैरेक्टर सीरीज जैसे माइटी राजू, उसमें छोटा सा कुत्ता है मोबी, हुँ, वो भी मैं हूँ। उसमें माइटी राजू के पापा हैं स्वामी, वो भी मैं हूँ। और उसमें एक कराटे नाम का विलन है, वो भी मैं हूँ। तो अच्छा, जो मोबी है डॉगी, हुँ, छोटा डॉगी, वो बोलता है हुँ, ये कैसे हो गया, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग शो, माइटी राजू अलग से, फिर वी बेयर्स अलग से, और भी काफी एनिमेशन शो है। शायद मैं काफी कुछ भूल रहा हूँ। और अच्छा, हाँ, आपने पूछा कि हॉलीवुड फिल्म्स, हुँ, तो हॉलीवुड फिल्म्स में सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन एक जो सुपर ब्रांड, बड़ा ब्रांड कह सकते हैं, वो है हैरी पॉटर। ओह!
अच्छा, अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड जिसके साथ एक पूरा जनरेशन बड़ा हुआ है पैदा होने के बाद देखा उन्होंने तो। सही तो बात। हैरी पॉटर मैं गर्व से कहता हूँ कि आई एम द हिंदी ऑफिशियल वॉइस ऑफ हैरी पॉटर, अप्रूव फ्रॉम वार्नर ब्रदर्स। तो अच्छा लगता है। उसके अलावा काफी फिल्म है जैसे दोपिंदर फ्रॉम डेडपूल। डेडपूल का दोपिंदर तो हर एक को याद है कॉमेडी का। अच्छा, ए पुल भाई देखो ना, पुल भाई ऐसा नहीं होता है पुल भाई। देखो नौकरी हो तो आपके जैसी हो, छोकरी हो तो आपके जैसी हो, ऐसे उछल के आती है। ए पुल भाई अपना तो कुछ नहीं, देखो मैंने एक गर्लफ्रेंड पटाई थी वो दीपा, उसका भी ऐसा कुछ हुआ ना, शादी नहीं हुआ, उसको तो दूसरा छोकरा ले गया पुल भाई उसको। लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा है ना, तो मैंने उसको कार की डिक्की में बंद कर दिया पुल भाई। दीपा पीछे गाड़ी में बैठी हो भाई, मतलब डिक्की में बंद है। तो ये ये नाइस। ये कैरेक्टर जी, डेडपूल का कैरेक्टर दोपिंदर जी से बहुत प्यार मिला तो ये है। इसके अलावा हैरी पॉटर भी लोग अगर सुनना चाहें तो, जैसे वो पानी में गिरे हैं हैरी पॉटर और उनके दोस्त और बाहर आए, हरमाइनी, रॉन, वो हमारा पीछा कर रहा है। मैं उसे लड़के यही रोकने की कोशिश करता हूँ। रॉन, हरमाइनी तुम जाओ, मैं उसे यही रोकूंगा, ठीक है? मेरी फिक्र मत करना, जड़ रतन। तो ये जो है ये मूड हैरी पॉटर का है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, उसमें मेन विलन लेक्स लूथर मैंने किया था, जो सन की साइको विलन, वो मैंने किया है। फिर एक स्प्लिट नाम की फिल्म थी, उसमें जो लीड कैरेक्टर हीरो, उस वो स्प्लिट पर्सनैलिटी रखते हैं, उनमें कुछ 14 या 24 पर्सनैलिटीज हैं, कभी बच्चे बन जाते, कभी बूढ़िया, कुछ औरत, कभी तो वो सारे वो मैंने डब किया था। वो एक गजब एक्सपीरियंस था। साउथ की मूवीज कौन-कौन सी आपने की हैं? जी, जी, काफ़ी की हैं मैंने। धनुष के लिए काफ़ी फ़िल्में डब की हैं। तेज़ाब द टेरर, मुझे हिंदी नाम कुछ-कुछ याद है, बताता हूँ। तेज़ाब द टेरर, मेरी ताकत मेरा फैसला, फिर महेश बाबू के लिए भरत अने नेनू, नितिन के लिए शिवम, वो एक्टर का नाम भूल गया मैं। उनके लिए काफ़ी लोगों के लिए डब की है। और उसके अलावा कॉमेडियंस में बहुत डब करता हूँ सर। साउथ की फ़िल्मों में मेरी जान-पहचान कॉमेडियन से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो कुछ इंटरेस्टिंग बड़ी फिल्मों में मैंने कॉमेडियंस किए, जैसे रोबो, आई, लिंगा, मैं हूँ सूर्या सिंघम, डिस्को राजा, हीरो नंबर 02, तो काफी एक्टर्स के लिए मैं वॉइस देता हूँ। कुछ फिक्स एक्टर्स हैं उनके लिए मैं ही डब करता हूँ। और जो संतानम, सुरी, वेलावेडु और भी काफी, तो संतानम के लिए मैं डब करने चेन्नई भी जाके आया हूँ। और भी काफी फिल्में, काला में मैंने डब किया था। काला में रजनीकांत सर के बेटे का एक जो कैरेक्टर था, जो थोड़े रेबल टाइप के, बागी टाइप के होते हैं, वो उनको मैंने डब किया था, चेन्नई जाके डब किया। तो काफी अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है साउथ की फिल्मों में भी। बागी बागी जो आई थी पहली टाइगर श्रॉफ की, टाइगर तो श्रॉफ आप हाँ। ट्रेलर देखिएगा उसमें। हाँ, उसमें ट्रेलर देखिएगा, उसमें जो मेन विलन है, जो हुँ। फुल बॉडी बिल्डर, हाँ, हाँ, बॉडी बिल्डर सिक्स रहता पैक है। वाले, करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ, 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 वो साउथ इंडियन एक्टर है, उनके एक्सेंट की वजह से उन्हें डब किया गया। तो अच्छा, वो जो है, अब ट्रेलर में देखिएगा, आप पहचान लेंगे मेरी आवाज, उनको मैंने डब किया था। हाँ, गुजराती फिल्मों में काफी डब किया मैंने, क्योंकि मैं गुजराती हूँ। मैंने नेपाली किया है, मैं भोजपुरी किया है डब। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने 11 लैंग्वेज में डब किया है इंडिया की, हुँ, जैसे हुँ, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, हुँ, बंगाली, वैसे वो कमर्शियल के लिए होता है सर। हुँ, वैसे इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैं पैरट के लिए कोई एड डब कर रहा हूँ, वो एड थी डेली हंट की, हुँ। अभी थोड़े टाइम पहले ही की है। डेली हंट जो न्यूज का कुछ है हाँ, एप्लीकेशन है उनका, न्यूज़ पोर्टल है। हाँ, करेक्ट। बराबर, तो उनके ऐड की थी। वो ऐड में तोता है, तोता। और वन हाँ, लाइनर ये था कि आप तोता मत बनिए, है ना, डेली हंट पे यकीन कीजिए। मतलब किसी ने कुछ बोला है, आपने वहां हाँ, बोल दिया, हाँ, वो आपने यस, सुना, यस। वैसे तोता मत बनिए। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो तोता था सर एड में, उन्होंने हुँ, वीएफएक्स से बनाया था। तो ओके, पूरी एड में हीरो है, तोता है। अच्छा। तो उनको स्पेशल वॉइस हर लैंग्वेज में मिलेगी नहीं, हुँ, क्योंकि मैं आई लव यू, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह की जो आवाज है करेक्ट। तोते की, वो मैं करता हूँ। बहुत सालों से मैं, मतलब आपको बता दूं कि मैं एनिमल स्पेशलिस्ट भी हूँ। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मंकी, वो प्रकार प्रकार के जो भी जानवर, पैरट वैरट सब मैं कर लेता हूँ। मेंढक अच्छा, वेंढक, अच्छा, डायनासोर, हाँ, तो उसके लिए भी मुझे बुलाया जाता है। तो अच्छा, पैरट के लिए जो एड थी सर, डायलॉग्स थे काफी, तो हाँ, वो मैंने 11 लैंग्वेज में किए, क्योंकि उनको बाकी लैंग्वेज में तोता नहीं मिलेगा, तोते अच्छा। का की आवाज निकालने वाला मिलेगा नहीं, इसलिए। हुँ, तो हुँ। ऐसे स्पेशल केस में होता है।
ओके, तो अभी हम आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। लाइक जी। हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चंस भेजे हैं ना, उसमें से पिक अरे करते वाह! हैं क्वेश्चंस, है ना? ताकि लोगों की वॉइस भी पहुंचे, क्या वो जानना चाह रहे हैं।